बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हैश टेबल। तो हैश टेबल एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम लोग कीज़ और वैल्यूज़ को इस तरह से स्टोर करते हैं कि उसमें सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हैश फंक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एक बकेट एरे में मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ को स्टोर कर सकें। अब ये हैश फंक्शंस क्या काम करते हैं? ये क्या करते हैं, जो हमारे पास एरे है ना, अब हम लोगों ने उसके किस इंडेक्स पर कौन सी की जाके रखनी है वो कंप्यूट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हैश फंक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि बाद में वो आराम से इंसर्ट हो सकें और आराम से सर्च हो सकें। जो एक अच्छा हैश फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर है, इसके अंदर हम लोगों के पास जो कीज़ हैं वो 4 कीज़ दी हुई हैं उन लोगों ने, और जो स्टोरेज है, स्टोरेज में उन लोगों ने हमारे पास इंडेक्स दिए हुए हैं। अब क्या कर रहा है, वो जो भी हमारे पास कीज़ हैं उनको हैश फंक्शन से गुजार कर उसके पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जाकर रख रहा है, जो भी हैश फंक्शन हमें वो इंडेक्स दे रही है। जैसे ये हमारे पास जो जेम्स है वो हमारे पास इंडेक्स 4 पे जाकर स्टोर हो रहा है। जो हमारे पास बिल है वो इंडेक्स 3 पे जाकर स्टोर हो रहा है। तो हैश फंक्शन, अब ये हैश फंक्शन है क्या? बहुत सारे किस्मों के हैश फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक हैश फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। अगर हम लोग एक एग्जांपल को सॉल्व करें तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ हैं जो हम लोगों ने लिए हैं। 23, 45, 67, 89, 34, 15 और 67। अब इनको हम लोग किस तरह से एक अरे में स्टोर कर सकते हैं? अब हमारे पास जो अरे है वो क्या है, साइज़ 10 की अरे है। हम लोग 10 साइज़ की अरे बना लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ऊपर 10। यहाँ पे 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 और 9। अब क्या है, हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है। हम लोगों ने क्या हैश फंक्शन यूज़ किया, जो भी हमारे पास की है हम लोग उसका मॉड्यूलस ले लेंगे जो हमारे पास एरे का साइज़ है। हमारे पास अरे का साइज़ 10 है, हैशिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर की है उसका हम लोग मॉड्यूलस ले लेंगे साइज़ ऑफ द एरे से। तो जब हम लोगों ने 23 का लिया 10 से मॉड्यूलस तो 3 आ गया, तो इसको हमने जाके तीसरे इंडेक्स में स्टोर कर दिया। अब जो हमारे पास 45 था, जब हमने उसका लिया तो हमारे पास आ गया 5, उसको हम लोग जाके इसमें स्टोर कर देंगे। अब जो हमारे पास 67 है, जब उसका हम लोग 10 से मॉड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, उसको हम लोगों ने जाके 7 में स्टोर कर दिया। अब जो हमारे पास 89 है, जब हम लोग उसको स्टोर करना चाहेंगे तो उसका मॉड्यूलस लेंगे तो हमारे पास आएगा 9, हम लोग उसको यहाँ पे ले जाएंगे और 9 में स्टोर कर देंगे। जो हमारे पास 34 है, जब हम लोग उसका मॉड्यूलस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और इसको हम लोग जाकर ये 4 में स्टोर कर दिया। जो हमारे पास 15 है, जब हम उसका मॉड्यूलस लेंगे हमारे पास 5 आ गया। अब ये 5 में पहले से ही हमारे पास पड़ा हुआ है, हम कलर चेंज कर लें। हमारे पास अब ये 5 जो है ये पहले से ही फिल्ड है, कोई और कलर लेते हैं। ये हमारे पास 5 पहले से ही फिल्ड है। तो इस तरह के केसेस को हम लोग बुलाते हैं कोलिजन। ये कोलिजन हो जाता है। कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मज़ीद बेहतर हैश फंक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास कोलिजन का कोई ना कोई हल निकल आए। अभी इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास 67 है उसमें भी कोलिजन आ रहा है, क्योंकि 7 पे भी पहले से एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 7 और 5 पे आ रहा था ना, हम 7 और 5 पे क्या करेंगे, हम लोग इस हैश फंक्शन को चेंज कर देंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ में तो कोई कोलिजन नहीं आ रहा था, एक 5 में कोलिजन आ रहा था और एक 7 में कोलिजन आ रहा था, मतलब एक इस पॉइंट पे कोलिजन था और एक इस पॉइंट पे कोलिजन था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हैश फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि कुछ इस तरह का है, k प्लस आई मॉड 10।
जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये जो आई है ना, ये है नंबर ऑफ़ कोलिजन्स। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चेनिंग मेथड। ये नंबर ऑफ़ कोलिजन्स जो है ना, ये अब क्या है, जैसे अब हमारे पास ये जो 5 आ रहा है, इससे पहले 5 पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये वाला जो 5 है, तो ये एक दफ़ा इससे कोलाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या इसको लिख देंगे कि यहाँ पर आई क्या है 1। तो जब हम लोग 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 का जब हम लोग 10 से मॉड्यूलस लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। अब 6 पे भी कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, कोलिजन नंबर हो गया 2। अब हम लोग करेंगे 5 प्लस 2 मॉड 10। जब हम लोग 5 प्लस 2 मॉड 10 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 पे भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग करेंगे, अब 2 दफ़ा कोलाइड हो गया, अब ये तीसरी दफ़ा कोलाइड हुआ है, तो जब हम लोग 5 प्लस 3 मॉड 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो वो भी नहीं सही होगा। तो हम लोग इस तरह करते जाएंगे जब तक हमारे पास एम्प्टी स्पेस वाली जगह नहीं आ जाती। अब हमारे पास ये चौथी दफ़ा कोलाइड कर गया, हम लोग करेंगे 5 प्लस 4 मॉड 10। अब हमारे पास 9 के ऊपर भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो वाला भी हमारे पास सही आंसर नहीं आएगा, सॉरी ये मॉड है। तो फिर हम लोग करेंगे 5 प्लस 5 मॉड 10। जब हम लोग 5 प्लस 5 मॉड 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब 0 वाली जगह खाली पड़ी हुई है, तो हम लोग आराम से इस 5 को उठाएंगे, 15 को, और 0 वाली जगह पर जाकर स्टोर कर देंगे। अब इसी तरह जो 67 है उसका आंसर आ रहा था 7। 7 जो है अब वो तो भरा हुआ है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग 7 का मॉड्यूलस लेंगे। 7 प्लस 1 मॉड 10 8 आ जाएगा, वो हमारे पास सही आंसर नहीं होगा। फिर 7 प्लस 2 मॉड 10, 7 प्लस 2 मॉड 10, तो जब वो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, सॉरी हमारे पास आ जाएगा 9, वो वाली जगह भी भरी हुई है। फिर हम लोग 7 प्लस 3 मॉड 10 करेंगे जो कि होगा 10, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, तो उसमें भी ये अब 15 उसमें भी पड़ा हुआ है। फिर हम लोग करेंगे 7 प्लस 4 मॉड 10, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा आंसर 1। तो जब 1 आएगा, 1 वाली जगह नहीं भरी हुई, तो वो यहाँ पर आराम से उठा कर लिख देगा 69। अब कोलिजन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स हैं, ये उनमें से एक मेथड है जिसको हम लोग चेनिंग मेथड बोलते हैं। इसके अलावा और बहुत से मेथड्स हैं जिनको ज़रिए हम लोग कोलिजन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।